तो बच्चा हमने ना लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, है ना। जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, सैंडविच जो फॉर्मूला था, सैंडविच रूल। याद है कुछ? क्या था हमारा सैंडविच रूल? हाँ, याद है। है ना, क्या होता था हमारा सैंडविच रूल कि लिमिट अगर थीटा साइन टेंड्स एक्स टू, बाय एक्स यस, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन। क्या होता है, वन होता है। सेम अगर हम टेंजेंट में लेके चलते हैं तो भी हमारा वन होता है। अगर थीटा मेरा जीरो है तो भी मेरा क्या हो जाता है, टेन थीटा बाय थीटा वन हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉस की, ठीक है, कॉस की अगर मैं बात करती हूँ तो उस केस में क्या होता है, नीचे हमेशा, मतलब नीचे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो वन ही रह जाता है। इसके अलावा मैंने आपको तीन रामबाण फॉर्मूले बताए थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रामबाण फॉर्मूला में क्या था हमारा कि वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। और वन माइनस कोस टू थीटा में क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। और साइन टू थीटा में क्या हो जाएगा मेरा, टू साइन एंगल का हाफ इंटू कॉस एक्स। कॉस एंगल का हाफ। ठीक है। तो मेरे ये तीन फॉर्मूले बहुत यूज होने हैं। और एक बात और ध्यान रखोगे कि अगर हमारी लिमिट जीरो नहीं है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, लिमिट जीरो है। ठीक है, लिमिट क्या है आपकी, जीरो है। तो उस केस में तो ठीक है, सैंडविच लग जाएगी। लेकिन अगर लिमिट जीरो नहीं है तो आप क्या करेंगे उस केस के अंदर, बताइए क्या करेंगे, लिमिट को जीरो जीरो बनाएंगे बना दे। बेटा। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्वेश्चंस में मैं अब वो क्वेश्चंस लूंगी जिसमें आपकी लिमिट जीरो नहीं है, और जीरो वाले भी लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो वाले ही मतलब नहीं लेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय टू माइनस एक्स है। तो मैंने क्या बताया था, लिमिट को जीरो बनाना जरूरी होता है। ट्रिगो के केस में तो स्पेशली लिमिट को जीरो बनाना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं पाई बाय टू प्लस एच से। फिर हम क्या करते हैं, एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, जैसे ही मैंने एक्स को पाई बाय टू रखा, आपका एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, आप लिमिट को यहाँ चेंज कर देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय टू प्लस एच होल अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स कितना होता है, एक्स को रिप्लेस कीजिए किससे, पाई बाय टू प्लस एच से रिप्लेस कीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोस 90 प्लस एच कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है, सेकेंड। 90, कन्वर्जन होगा और नेगेटिव पर माइनस हो जाता है। माइनस मतलब ये साइन। माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है तो माइनस हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एच। तो यहां पर मेरा मैसेज। पाई बाय टू से पाई बाय टू तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचेगा ओवरऑल, लिमिट साइन एच एच टेंड्स टू बाय जीरो एच। माइनस साइन एच बाय एच। फिर से माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या बनेगा मेरा, पूरा आंसर वन आ जाएगा। वन। ठीक है, क्लियर है ये ठीक है। क्वेश्चन। अब इसके जैसे हाँ, क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय सिक्स रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स प्लस एच को पुट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे फिर से यहां पर, लेकिन उससे पहले अगर हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि चलो हमने पुट कर दिया, चलो कर देते हैं, कोई नहीं। एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय सिक्स
तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। लिमिट को चेंज कर दो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है ही, √3 है ही, साइन एक्स को रिप्लेस कर दो पाई/6 प्लस एच से, माइनस कॉस पाई/6 प्लस एच, और होल अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x - पाई/6 यहां से निकाल दो, एच क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, मतलब एच बचेगा खाली। ठीक है बेटा। अब हम क्या कराएंगे यहाँ पे, √3 ठीक है। है ही हमारा, हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस, नहीं प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। यहां पर कॉस ए प्लस बी का लगा देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और होल अपॉन क्या चल रहा है आपका, एच चल रहा है। इसको आप अपॉन में एच कर दीजिए। ठीक है बेटा। अब ना अपने को वैल्यू का पता है कि sin 30 और cos 30 क्या होता है। ठीक है ना, sin 30 और cos 30 क्या होता है, हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। देखो लिमिट तो आपकी जीरो चली रही है। ठीक है, लिमिट तो हमारी जीरो चली रही है। ये क्या है, √3 है। sin 30 कितना होता है, 1/2। ये क्या हो गया, cos h। cos 30 कितना होता है, √3/2, और sin h। ठीक है, सेम हेयर, cos 30 कितना होता है, √3/2, और cos h तो रहेगा ही मेरा, और sin 30 क्या होता है, 1/2 साइन एच, और होल अपॉन क्या चल रहा है हमारा, एच चल रहा है। अब हम ना वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, मतलब वैल्यूज को क्या, मतलब ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करेंगे। √3 × 1/2 कितना होगा, √3/2 कॉस एच, √3 × √3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 साइन एच, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3/2 कॉस एच, माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन एच, और होल अपॉन एच। तो यहां से मेरा कुछ कैंसिल हो गया है। क्या क्या कैंसिल हो गया है मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। क्या रहेगा, 3/2 साइन एच प्लस 1/2 साइन एच कितना होता है, 2 साइन 2 sin है। एच, और बाय एच। लिमिट हमारी जीरो चली रही है ना, लिमिट तो हमारी जीरो चली रही है। अब हम क्या कराएंगे, साइन एच बाय एच को बना देंगे 1। ठीक है, साइन एच बाय एच को मैंने बना दिया 1, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, सिर्फ 2 आ जाएगा। समझे मेरी बात। हाँ, समझ गई। ठीक है ना। तो एक इसके जैसे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो भी कराए वो भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लिखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x - पाई/4। इसको ट्राई करो एक बार। हुआ मैंने बेटा, बीच में बताओ। थोड़ा अटक गई। कैसे, क्या किया तुमने, पुट x इज टू पाई/4 प्लस एच तो किया ही होगा। हाँ। तो यहां पर आप जब रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिमिट तो तुम्हारी जीरो बनी गई होगी। साइन पाई/4 प्लस एच, यहां पर कॉस पाई/4 प्लस एच, और होल अपॉन एच। एच। ठीक है बेटा। अब यहां पर तुमने साइन ए प्लस बी लगाया है। हाँ, वो लगा दियो। क्या होता है साइन ए, एक बार मैं कर देती हूँ, आप मेरे को बताना कहाँ प्रॉब्लम आई है। साइन ए ठीक। कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए कोस बी, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और होल अपॉन क्या चल रहा है हमारा, एच चल रहा है। sin 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। रिप्लेस किया आपने वैल्यू को, वन बाई रूट हाँ, टू बस रिप्लेस ही किया। कॉस एच, फिर से 1/√2 साइन एच,
मैं हाथ के रिप्लेस भी कर रही हूँ, ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, तो -1/√2 कॉस एच, माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन एच होल अपॉन एच। तो यहां से मेरा कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो जी, मेरा ये कैंसिल हो गया। तो 1/√2 साइन एच प्लस 1/√2 साइन एच क्या हो जाएगा? √2 साइन एच, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एच। ये लिमिट लगाते क्या बन जाएगा? 1। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा? √2। समझे? हाँ ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा नोट कीजिएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है। लिमिट्स को अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो इतना ज्यादा मतलब चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आप लोगों की। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा में करते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल करे, रेफरेंस बुक्स करिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और इतना टफ नहीं है ठीक। चैप्टर। क्वेश्चन क्या है? 1 - cos x इंटू √cos2x है, होल अपॉन क्या है अपना? x² है। ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्पलर में भी मिलेगा और मतलब रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना एक ही मेथड है इसका, आपको रेशनलाइज कराना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या कराना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो 1 - cos x √cos x, ये तो है ही हमारा। जब रेशनलाइज कराते हैं तो क्या कराएंगे? 1+ हो जाएगा ये। 1 + cos x इंटू √cos2x होल अपॉन, सेम नंबर आएगा नीचे, 1 + cos x इंटू √cos2x। ऊपर लग जाएगी आइडेंटिटी, a - b a + b, क्या हो जाएगी? a² - यस b²। प्लीज। तो यहां पर क्या आएगा? 1 - cos² x इंटू कॉस कॉस टू टू एक्स क्योंकि एक्स रूट का स्क्वायर कैंसिल। नीचे क्या चल रहा है? x² होल इंटू चल रहा है मेरे पास 1 + cos x इंटू √cos2x। समझे इतनी बात? अब हम क्या हम्म। करेंगे? अब हम ये कर सकते हैं कि देखो यहां पर एंगल क्या है? cos² x है, यहाँ cos2x है। हम क्या करेंगे? इस cos2x को थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले से चेंज करेंगे। कैसे? एक बार देखिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ही, 1 - cos² x है ही। मैं अब चेंज करने जा रही हूं इसको। cos2x के हमारे टोटल होते हैं 4 फॉर्मूले। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसके अंदर? ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos² x - sin²x। सेकंड होता है 1 - 2 sin²x। एक होता है 2 cos² x -1। और एक होता है टेंजेंट की फॉर्म में। तो टेन तो यहाँ लगेगा ही नहीं, या तो आप साइन वाला लगाइए या फिर आप कॉस वाला लगाइए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया साइन वाला। 1 - 2 sin² x मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है। होल अपॉन क्या चल रहा है मेरा? x² इंटू 1 + cos x इंटू √cos2x। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? इसकी ना ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा मेरा यहाँ पर? इसके बाद देखिए, cos² x को 1 से कराएंगे और cos² x को ही इससे कराएंगे मल्टीप्लाई। तो मेरा क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - cos²x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 2 sin²x इंटू क्या आ जाएगा? cos²x। ठीक है। ये मेरा ब्रैकेट ओपन करके रिजल्ट आ गया। यहां पर क्या रहेगा? x² इंटू 1 + cos x इंटू √cos2x। ठीक है बेटा। अपन क्या करेंगे अब इसके बाद? हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं यहां से क्या कॉमन लूं, लास्ट की जो दो टर्म्स है, एक यहां से और एक यहां से, क्या कॉमन लूं? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ही, है ना? क्या करना चाहिए बेटा? बताओ। बताओ। 1 - cos² x को मैं sin²x कर दूं? हाँ कर सकते हैं। कर साथ में क्या चल रहा है? क्या कह रहे बेटा? कर सकते हैं, 2 sin है स्क्वायर ना? एक्स प्लस तो ये नीचे वाला तो सेम टू सेम चलना ही चलना है।
ठीक है, अब हमें ना ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आ रहा है। ऊपर से साइन मुझे स्क्वायर। कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर से ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिखती जाना बेटा, हाथ के हाथ नोट करते रहना। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? 1 + 2 कॉस कॉस। स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, वही नीचे वाले को कुछ नहीं करना, उसको सेम टू सेम चलाना है। 1 + cos x इंटू रूट cos 2x। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ। अब हम क्या करते हैं, हम ना एक काम करते हैं, नीचे वाले को ना लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मैं नीचे वाले को लिमिट से रिप्लेस कर रही हूँ, और यहाँ देखिए दोनों जगह स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूं। मैं स्टार्टिंग से बताती आई हूँ आपको कि जब भी ऊपर स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर करेंगे ताकि सैंडविच थ्योरम लग जाए। अच्छा यहाँ देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट को जीरो रखती हूँ, कॉस जीरो क्या होता है? 1 1 स्क्वायर 1, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ऊपर? तो 1 + 2 आ जाएगा। और जब नीचे करते हैं वैल्यू को रिप्लेस, कॉस जीरो ये 1 हो जाएगा, ये रूट में भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ। बेटू एक बात बताइए, सैंडविच से मेरा 1 नहीं बन जाएगा पूरा का पूरा? बन जाएगा। क्या आएगा? 3/2। फाइनल आंसर मेरा आ बाय गया टू। 3/2, बस खत्म। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से साइड में लॉक करके रख देना कि भैया ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे कराने जाऊंगी, मैं कहती गारंटी दूंगी आएंगे ही आएंगे, गारंटी दे सकती हूँ उनकी तो मैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? वो है लिमिट y टेंड्स टू 0 x + y, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीकेंट x + y -x सीकेंट x डिवाइडेड बाय, क्या है? y है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? एक्स और वाई दोनों दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिखाई दे रहे हैं ना? लेकिन लिमिट हाँ। आपकी किसकी है? वाई की है सिर्फ लिमिट, यानी कि हमारा आंसर जो है एक्स में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिमिट ठीक। अगर एक्स की है वाई में आंसर आएगा, वाई की लिमिट है तो एक्स में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी एक्स को भी बना दो, ठीक है। लिमिट पुट कर दो। ठीक है बेटा, इसमें क्या कराएंगे? हाँ। x + y सीकेंट x + y है, तो हम इसको ना ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब x इंटू सीकेंट x + y करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x सीकेंट x + y। और फिर y में भी करेंगे, y इंटू सीकेंट x + y। ठीक है, y इंटू सीकेंट x + y। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक तरह से एंगल वाली मत करना, वो तो कर ही नहीं पाओगे आप लोग। और यहां पर क्या रहेगा मेरे पास? x सीकेंट x होल अपॉन y। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, क्या लग रहा है इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले सकती हूँ? x हाँ, ले कॉमन, सकते हैं। क्या बचेगा? सीकेंट x + y एक्स। माइनस सीकेंट x, सीकेंट एक्स। और प्लस क्या चल रहा है? y सीकेंट x + y होल अपॉन y। यहां भी अपॉन में y एक तरह से। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां से y से तो y कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये जो लिमिट लग रही है ये पूरे पर लग रही है, आप सेपरेटली लिमिट भी लगा सकते हैं, अभी मैं लगाऊंगी। आप ये देखिए, जो सैंडविच थ्योरम होती है वो साइन कोस टेन पर होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट को हम चेंज कर सकते हैं कोस में। क्या बन जाएगा? 1/cos एक्स x + y, प्लस और यहां पर 1/cos x, माइनस सिक्स। 1/cos x। और ये जो y है इसको मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, ये जो y की लिमिट है हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सीकेंट x नहीं आ जाएगा? कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं, क्या दिक्कत हाँ, है? कर लिमिट को मैंने सकते अलग हैं। लगा दिया क्योंकि वो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं हमारा।
अब हम जो ये ब्रैकेट वाला है कॉस वाला पोर्शन, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर एक्स अपॉन वाई है, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। तो यहां पर क्या आएगा मेरा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और साथ में क्या चल रहा है, सीकेंट एक्स। समझ में आई बात? अब ना अपने को हाँ हाँ फॉर्मूला जी। पता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये तो मेरा सेम चल ही रहा है, ये एक्स अपॉन वाई है ही मेरा। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। और अगर मैं लिमिट यहां जीरो लगा दूं तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स। मानते हुए चीज, हाँ। साथ में क्या चलेगा, सीकेंट एक्स। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल। तो यहां पर क्या रह गया मेरा, एक्स बाय वाई, और वन बाय कॉस स्क्वायर को मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दूं, और यहां पर क्या आएगा, माइनस टू साइन टू एक्स प्लस वाई बाय टू। ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा, साइन माइनस वाई बाय टू, साथ में क्या चल रहा है, सीकेंट एक्स। समझे बच्चा? अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट तो मेरी है ही जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो ये y है ना, मैं तो ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाना है, यहाँ पर क्या बचेगा, टू साइन टू एक्स प्लस वाई बाय टू साइन वाई बाय टू। और यहां पर क्या चल रहा है, एक्स भी चल रहा है और सीकेंड स्क्वायर एक्स भी चल रहा है। अब जो ये वाला y है इसको मैं यहां ले आऊं नीचे। ठीक है, अब एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे y बाय टू है तो यहाँ पे टू की कमी है। तो टू लाने के लिए मैं क्या कराऊंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगी, ताकि सैंडविच बन जाए। तो ये तो वन हो गया, इस टू से ये टू कैंसिल कर देंगे। अब जो बच गया वहां पे लिमिट को पुट कर देते हैं, जहां भी आपको वाई दिख रहा है वहां लिमिट को पुट कर देते हैं। सिर्फ एक जगह मुझे वाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये तो जीरो। तो टू एक्स बाय टू कितना होता है, यानी कि एक्स। एक्स। यहां पर क्या है मेरा, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स। कर सकते हैं ऐसा? हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं सीकेंट स्क्वायर को ऐसे लिख दूं कि सीकेंट एक्स इंटू वन बाय कॉस एक्स, और यहां पर मेरा है साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम? रीजन क्या है, नहीं। क्योंकि मैं साइन बाय कॉस को तो बनाने जा रही हूँ टेन एक्स। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो मैं यहां से कॉमन लूंगी, क्या बचेगा, सीकेंट एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स टेन एक्स प्लस वन। बस खत्म। लेंथी है, हल्का सा टफ है, खुद से 3 से 4 बार ट्राई करना तब जाके ये क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो है इसका, इसके जैसा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को दूंगी करने के लिए, आप लोग ट्राई करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस एच होल स्क्वायर, ये खुद करोगे, मैं इसका आंसर बताऊंगी, अभी नहीं करोगे, बाद में। साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए डिवाइडेड बाय एच। इसका आंसर लिख लो क्या आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, लिख देती हूँ मैं आंसर साइड में, टू ए साइन ए प्लस ए स्क्वायर साइन ए। अगर ये आंसर नहीं आता मुझे बताना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आता सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, अब जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के बहुत देखा है मैंने, यूटी में अभी आया था। ठीक है, जिसके चैप्टर था हाफ ईयरली में यूटी में,
इवन फाइनल में भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो लिखते हैं अब, ठीक है। लिखिए, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर का है, ठीक है। लिमिट ठीक। एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4, 10³ x माइनस 10x होल अपॉन कॉस x प्लस पाई बाय 4, ठीक है। 10³ x माइनस 10x अपॉन कॉस x प्लस पाई बाय 4। क्या करेंगे? मेरा तो दिल ये कह रहा है कि भाई मैं यहां से कॉमन लूंगी, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है? 10x। बचेगा क्या? 10² x-1 अपॉन में क्या चल रहा है मेरा? कॉस x प्लस पाई बाय 4। अब यहां लगा दो आइडेंटिटी, कौन सी? a² माइनस b² की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। एक सेकेंड, a प्लस b। अब नीचे वाले का क्या करें? एक काम कर लेते हैं, इसको ना चेंज कर देते हैं, कॉस a प्लस बी लगा देते हैं। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नहीं, माइनस साइन ए साइन बी होता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ प्लस की जगह आप क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है। अब फिर से देखो, ऊपर तो मेरा सेम टू सेम चलने दो जैसा चल रहा है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इन तीनों में से कौन सी फॉर्म 0/0 बना रही है? अगर मैंने माइनस वाले में 10 को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 4 से, तो 10 पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0, ये जो है ना, ये 0/0 फॉर्म बना रही है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखिए पहले तो 10x, ये तो सेम टू सेम लिखोगे, एक सेकेंड, ये तो आप सेम टू सेम लिखेंगे, 10x और 10x-1, ये भी मैंने एक बार सेम टू सेम लिखा है जानबूझ करके, ठीक है। और यहां पर क्या है? 10x+1। नीचे वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है देखेंगे। cos x आपका सेम है ही, cos पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2 माइनस साइन पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1/√2, और यहाँ साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से 1/√2 कॉमन लेंगे, तो रेसिप्रोकल होके मेरा क्या आ जाएगा? √2 नहीं आ जाएगा? रूट जी। टू 10x, लेकिन नीचे कॉस साइन में है, ऊपर सारा 10 में चल रहा है, अब क्या करें? या तो एक काम कर लो, नीचे वाले को भी 10 बना दो, इजी रहेगा, तभी तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस बनेंगे। आई बात समझ? जो कॉस माइनस हाँ साइन जी। है उसको हम 10 कैसे बनाए? कॉमन लेके, अगर मैं यहां से नीचे वाले में से कॉस एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, एक सेकेंड, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है ही मेरे पास, ये 10x है, ये 10x-1 है, ये 10x+1 है। यहां से मैंने cos x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 10x-1। क्या लग रहा है? 10x-1 से 10x-1 कैंसिल हो गया ना, यही इसकी 0/0 फॉर्म बना रहा था, ठीक है। अब जो बच गया, जैसे ही कैंसिल हुए, आपको डे 1 से बताया था, लिमिट को आप रिप्लेस कर देंगे, ओके। आप एक्स को रखिए पाई बाय 4, ये √2 तो है ही। यहां देखिए 10 पाई बाय 4 1, सेम 10 पाई बाय 4 1 +1 2 हो जाता है, बाय कोस पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। तो सिंप्लीफाई करिए, 2√2, और ये रेसिप्रोकल होके √2, तो √2 टू टू ज़ा 4, आंसर जो है इसका आ जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, हमारा कहीं माइनस रह गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने कॉस कॉमन लिया था, तो बेटू यहाँ गड़बड़ होगी ना हमारी, 1 - 10x बनना चाहिए था ना। भाई यहाँ से आप कॉस कॉमन ले रहे हैं,
हाँ, एक सेकेंड। आप यहां से कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो आपका ये आएगा वन। क्या आएगा? ये तो वन हो जाएगा, -10x। लेकिन हमारा ऊपर 10x-1 है, तो आपको यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बेटा। समझे? छोटी सी मिस्टेक हो गई है ये। हाँ ठीक है। तो 1 - 10x, ऊपर क्या है, और 1 + 10x तो है ही। नीचे अब 1 - 10x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया वहां लिमिट पुट कर दो। फिर आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस बचेगा आगे। ये भी माइनस, ये -4 आंसर आएगा। समझे? ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े से ना हैवी क्वेश्चंस हैं, करने पड़ेंगे। ये ऐसे नहीं बात बनेगी, 2-3 बार करोगे ना तब जाके याद होगा ये मेथड भी। इसके एक दो मेथड और हैं, मैं वो जानबूझ के नहीं करा रही, वो हल्के से टफ लगते हैं बच्चों को, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगी यही करो। ठीक है। अब जो है, अभी ना इस टाइप में भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। लिमिट x टेंड्स टू √2 + cos x - 1 होल अपॉन पाई - x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो।